अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अमर एजुकेशन वाला है और मैं रेहान कॉलेज की कैंपस में हूँ और मैं यहाँ पे स्टूडेंट और असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ। और मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं उज़ैर फ्रीलांसिंग वाला, जो रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में फैसिलिटेटर होते हैं। तो आइए जानते हैं आज हम इनके बारे में और की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं। जी उज़ैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्रिया अपना टाइम देने का। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुना, आप कैसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। उज़ैर भाई, चलिए हम इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आप प्लीज़ अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप जो बचपन के बारे में कुछ शेयर करना चाहें, अपने स्कूल के बारे में, और यहाँ पे आप कैसे पहुँचे स्कूल। ओके, सो मैं अपना शुरू से इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तो मेरा नाम उज़ैर फिलासा वाला है और मेरे यहाँ सुर का कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट और लेवल 1 का फैसिलिटेटर भी हूँ। और मैंने यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल शुरू का बताता हूँ कि पहले मैंने यहाँ पर आके क्या करा, इस स्कूल को फाइंड कैसे करा। तो मेरी मम्मा ने स्कूल को फाइंड करा था फेसबुक के ज़रिए और मैंने यहाँ पर आकर एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करा था। ऐसा मैंने यहाँ पे आकर इसके नॉर्मल टास्क यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, कैनवा पोस्ट हो गई, फेसलेस वीडियोज़ हो गई और जितने भी इनके नॉर्मल टास्क हैं सारे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देन फिर मैं यहाँ पर आके फैसिलिटेटर एज अ स्टूडेंट और एज अ फैसिलिटेटर दोनों बन गया था। एंड मैंने बहुत सी चीज़ें और सीखी हैं, जैसे कि गेम्स मेकिंग सीखी है मैंने, ब्लेंडर एनिमेशन सीखा है, यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और यहाँ से थोड़ी मदद मिली मेरे को इस सब चीज़ों को सीखने में। अच्छा उज़ैर भाई, आप ज़रा ये बताइए कि आप जैसे कराची से ही बिलोंग करते हैं या फिर शिफ्ट हुए थे, या और जो है अपने स्कूल के बारे में बताइए ज़रा, अपनी इब्तदाई जो है एजुकेशन के बारे में। ओके, सो मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मैं आज तक यानी कराची से बाहर गया नहीं हूँ। तो कराची कोरंगी नंबर 6 से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी तकरीबन अभी 8 से मैंने लीव करा था। देन अभी मैं जीईडी के पेपर्स कंप्लीट करूँगा ताकि जो इंटरनेशनल डिग्री मैं हासिल कर सकूँ। और मैं जो पहले वाले जो मेरे स्कूल का नाम था वो था किड्स ऑन ग्रामर स्कूल, जहाँ से मैंने स्टडीज़ करी थी। उज़ैर भाई, उज़ैर भाई, अच्छा चले आप ये बताइए कि आपको रेहान स्कूल के बारे में जब पता चला आप यहाँ पे आए, तो आपको ये कैसा लगा था अपने पिछले स्कूल से मुख्तलिफ? पिछले स्कूल से तो यानी बहुत ज़्यादा ही मुख्तलिफ था, क्योंकि पिछले स्कूल के तो जो सारी चीज़ें थी वो लाइक बिल्कुल ही अलग थी वहाँ तो। और मतलब पहले स्कूल में हम लोग यानी कि रिवीजन वगैरह हो गया, अपने जो काम वगैरह कॉपी पेंसिल से करते हैं, लेकिन यहाँ पर लैपटॉप्स और एआई वगैरह का फ़र्क है तो चेंज तो लगा है। लेकिन ये है कि इस स्कूल में आने के बाद एआई के बारे में बताया था, जो कि हम यानी न्यू जनरेशन की है, तो इससे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जो पुराने स्कूल की जो चीज़ें थी उसमें ये था कि वहाँ पे आपको एआई वगैरह नहीं सिखाया जाता था। वेट मुझे 1 सेकंड दीजिए। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपका शुरू में दिल कैसा था? लगा यहाँ पे नहीं दिल लगा आपका? आपने कैसे मैनेज किया शुरू में? फिर भाई, अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है उज़ैर भाई कि जब आप यहाँ आए थे रेहान स्कूल, तो यहाँ पे आपको जैसे अडेप्ट करने में, यहाँ पे माहौल में आपके लिए आसान था, मुश्किल था? आपको दिल लग रहा था आपका या नहीं लग रहा था? जब पहले आया था तो लाइक बहुत घबराया हुआ था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हेल्प भी करी थी चीज़ें सीखने में। तो लाइक इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पहले पे ही सीख लिया था। स्कूल आने से पहले यानी मुझे पता नहीं था कि कैनवा क्या है, पर मैंने पता नहीं कैसे कैनवा के बारे में पता लगा लिया था और उसके ऊपर मैंने पहले से एनिमेशन वगैरह बना ली थी। और मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी कि स्कूल में इसका यूज़ होने वाला है। तो हम लोगों ने इसका यानी कि मुझे सब सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता था, तो इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हुई तो नहीं।
लेकिन जब स्कूल में आया तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी घबराहट थी, न्यू स्कूल था क्योंकि मैंने अपना स्कूल पहली बार चेंज करा था, यानी 8 साल में पहली बार मैंने अपना स्कूल चेंज करा था। तो थोड़ा घबराया हुआ था, यानी जो नए लोग थे, नई जगह थी, तो इस वजह से घबराया हुआ था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता दोस्त बन गए और आहिस्ता-आहिस्ता घबराहट भी दूर हो गई। बहुत अच्छा बताया आपने। घबराहट तो होती है जब भी कहीं नई जगह जाते हैं, और स्कूल तो खास तौर पे बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट है। तो फिर आप और कौन सा ऑप्शन था आपके पास, अगर आप रेहान स्कूल ना आते तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपने कंसिडर किए? एक और ऑप्शन था मेरे पास कि मैं अपनी नॉर्मल पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता था, और मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा। मेरा जो गोल्स है ना वो मेरे अभी भी ऐसे मेरे गोल्स के जो है ना चेंज होते रहते हैं। कभी पहले मुझे पायलट बनना था दादी के कहने पे, कभी मैं कुछ और हो गया, कभी शेफ बन गया, कभी कुछ और बन गया। तो ये मेरे चेंज होते रहते थे। तो वरना ये अभी भी ऐसा ही है कि अभी भी चेंज होते रहते हैं। मेरा कोई अभी फिक्स गोल नहीं है इतना, लेकिन अभी मैं फ्रीलांस में थोड़ा सेटल हो रहा हूँ, लेकिन अभी कोई इतना फिक्स गोल नहीं है। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं रेहान स्कूल में नहीं लगता तो मेरी जो वे होती है वो नॉर्मल स्कूल से होती है कि मैं नॉर्मल स्कूल से आता, फिर वहीं से पढ़ता, देन अपना जो भी मैं गोल फिर एंड में पिक करता उस पर मैं चलता। अच्छा, तो आपको जैसे जब आप यहाँ आए तो आपके, जैसे आपने बताया कि आपके जीईडी भी चल रहा है, आप अभी स्टार्ट करेंगे। मैं इंशाल्लाह भी स्टार्ट करूँगा इन पेपर्स को, अभी थोड़ी बात चल रही है, देन इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, वैसे जी अक्सर बच्चे यहाँ आते हैं, उनके रिलेटिव्स जो है वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो पढ़ाते नहीं है, यहाँ पे तो एआई है, किताब ही नहीं है। तो आपके रिलेटिव्स वगैरह का कैसा रिएक्शन था जब उनको पता चला आपका स्कूल अब ऐसा है? अगर मैं रिलेटिव्स की बात करें तो किसी भी रिलेटिव ने ऐसा नहीं बोला था। उनको तो इनफैक्ट अच्छा लगा था सुन के कि किसी हाई स्कूल में आ रहे हैं वहाँ पे जाके पढ़ना। लेकिन ये था कि मतलब बहुत से लोग होते हैं जो कि पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ा, कहाँ तक क्या करा, तो उसके बारे में थोड़ा था कि यानी जब भी कोई पूछता है तो एम्बेरसमेंट से होती थी कि इतनी कम क्लासेस पढ़ी हैं। लेकिन अब मैं उनको भी कंप्लीट करूँगा, और ना बाकी तो मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं कि इसके ऊपर, बल्कि उल्टा उन्होंने कांग्रेस करा था कि हाँ इतने अच्छे स्कूल में जा रहे हो, पढ़ रहे हो। अच्छा, तो आप उनको बताते नहीं है कि आप तो यहाँ पे पढ़ाते भी हैं? उनमें से कुछ लोगों को पता है मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वरना बाकी को मैं स्टूडेंट ही लगता हूँ। अच्छा, वैसे आपको यहाँ पे रेहान स्कूल की एक सबसे अच्छी बात क्या लगी? रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात ओके, जैसे यहाँ का माहौल, यहाँ के जैसे हम डिवाइसेस पे पढ़ते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स। मेरे को चीज़ अच्छी लगी वो थी कि यानी यहाँ पर जो है बच्चा सीख सकता है, यानी ये है कि बच्चा कुछ बिना सीखे नहीं जा सकता है। यानी अगर माहौल मिल जाए बच्चों को यहाँ पे एआई की तालीम वगैरह दी है, यानी कि अच्छा बच्चा अगर बच्चों को अगर कुछ आता भी ना हो ना तो वो आके सीख सकता है। यानी कि दूसरे बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे कैसे एआई पढ़ रहे हैं, तो उसको अगर एक माहौल मिल जाएगा तो बच्चा यहाँ पर आके सीख सकता है। तो मुझे ये अच्छा लगा यहाँ पे। जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसे हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई कि ऐसे होना चाहिए। हर तरह के बच्चे आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सीख के आगे बढ़ सकते हैं एआई के ज़रिए। और तो ज़हर भाई, अच्छा, अब जो है मैं थोड़ा आपके इसकी तरफ जाऊँगा, प्रोफेशनल जैसे है आपका फ्रीलांसिंग में। तो आपने ब्लेंडर का भी तज़किरा किया, तो ये आपने एनिमेशंस का आपका शौक कहाँ से आया? और ये कैसे जो है ना परवान चढ़ा कि आपने फिर ब्लेंडर भी सीखा? ये जो चीज़ें थी ये मेरे को पहले से तो पता नहीं था। जब मैं स्कूल में आया था तो डैरल था, डैरल बिजनेस वाला, जिससे जिससे मैंने पता करा था। तो हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोग कभी गेम मेकिंग का प्लान करते थे, कभी हम लोग एनिमेशन बनाते थे, तो उसी चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। उसने मुझे ब्लेंडर से इंट्रोड्यूस करवाया था, देन फिर मैंने घर पे जाके इसके बारे में स्टडी करी, इसको फिर यूट्यूब से सीखा मैंने। तो इंट्रोड्यूस में डैरल ने करवाया था, देन उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम करा था। अच्छा, वैसे आपको अब कितना एक्सपीरियंस हो गया है ब्लेंडर में और और एनिमेशन वगैरह में? अगर आप कहें तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं मुझे ज़्यादातर चीज़ें वो आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि नहीं आई, लाइक सॉरी बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि इसके इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ और बहुत ज़्यादा सीजीआई इफ़ेक्ट्स का काम होता है, लेकिन ये है कि मेरा लैपटॉप उसके अंदर हैंडल करने की जो है ना प्रॉब्लम नहीं, लाइक मेरा लैपटॉप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम थी कि मैं इससे फिर सीख नहीं पा रहा था कि मेरा लैपटॉप इस जो प्रोग्राम है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो जितना मेरा इसमें कैपेबल थी लैपटॉप में, तो उतना ही मैंने करा। अच्छा उज़ैर, फिर आपको जैसे ब्लेंडर में फिर आप अभी कितना करते हैं? जैसे मैंने आपको देखा, आप मॉडल्स तो बड़े अच्छे बना रहे थे, तो आपने ये पहले मॉडल बनाया था या इसके अलावा और भी आप मॉडल्स बना चुके हैं पहले? अम, मैंने पहले तो कोई लाइक इतने मॉडल्स बनाए थे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्ट करी थी। लाइक क्यूब में मैंने थोड़े बहुत अपने फेसेस बनाए थे, जो डिफ़ॉल्ट क्यूब होता है उसको कस्टमाइज़ करा था, और मैंने थोड़े बहुत शेडर्स लगा के मैंने कुछ एनिमेशन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन इतना कुछ मैंने ख़ास नहीं बनाया था। फिर बाद में जाके जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगा, देन उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था। अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई और हॉबी है प्रोफेशनली या ऐसे ही एंटरटेनमेंट के तौर पे? जी बोल सकते हैं। आप, मेरे को शायद आवाज़ नहीं, आप रिपीट कर देंगे? मैं पूछा था आपके इसके अलावा कोई हॉबी, कोई और इंटरेस्ट हो और स्किल्स वगैरह में, प्रोफेशनली भी और यानी एंटरटेनमेंट के तौर पे भी, यानी जैसे आप फ्री टाइम वगैरह में कुछ करना चाहते हो आगे? फ्री टाइम वगैरह में ज़्यादातर तो यानी कि मेरे को ज़्यादातर इतना फ्री टाइम मिलता नहीं है, वरना रात को मैंने अपने टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं चलता हूँ। अभी मेरा जो जितना भी सुबह से लेकर मेरा यहाँ तक शाम तक का जो टाइम है, इसमें मैं स्कूल में रहता हूँ और अपने जो काम वगैरह मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। कहीं ब्रेक वगैरह मिल जाए तो उसमें थोड़ा बहुत अपना टाइम पास भी कर लेता हूँ। देन घर पे जाने के बाद मैं टाइम रूटीन बता रहा हूँ आपको। घर पे जाने के बाद मैं अपना नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं खाना वगैरह खा के फिर कायद साहब आ जाते हैं, फिर मैं सिपारा पढ़ता हूँ। देन उसके बाद हमारा इशा की नमाज़ का टाइम होता है, इशा की नमाज़ के पढ़ के आकर फिर कुछ घर के काम होता है वो करता हूँ। उसके बाद जाकर थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, लाइट चली जाती है, तो उसमें मेरी कुछ सीरीज़ हैं जो कि मैं देखता हूँ। मेरी एनिमेशन कुछ सीरीज़ है उसको मैं थोड़ा वॉच करता हूँ। देन उसके बाद रात का जब टाइम आता है, जब लाइट आती है, देन उसके बाद मैं थोड़ा अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ। उसके बाद जाकर फिर थोड़ा और मैं गेम खेल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। जी, आपकी वैसे काफ़ी बिजी शेड्यूल है। और वैसे आपका जो रेहान स्कूल में एक्सपीरियंस और कैसा रहा? आप यहाँ पे जो है आपकी टास्क वगैरह की प्रोग्रेस कैसी जा रही है? रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस लाइक टास्क के मामले में मेरा थोड़ा गंदा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़े स्कूल वालों की भी गलती है, लाइक बहुत ज़्यादा गलती है कि इन्होंने जब ऐप को बनाया तो ऐप के लाइक ऐप इन्होंने बहुत टाइम बाद बनाया, और उसके अंदर क्या करा है कि बहुत सारे बच्चे थे जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और उसको देखकर मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा था कि उनकी जितनी प्रोग्रेस उन्होंने करी थी ऐप्स के अंदर डाली थी, सारी रीसेट कर दी गई, और उसके बाद फिर दोबारा बोला गया कि शुरू से टास्क अपलोड करो उसके ऊपर, और यानी कि सब कुछ जो चीज़ें हैं उसको बना के डालो दोबारा। सो ये सबसे बुरी चीज़ लगी थी मुझे, इससे मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ था। और ये भी था कि जो चीज़ें इनको पहले देनी चाहिए थी, वो इतनी बाद में प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि इन्होंने पहले से इसका टाइम शेड्यूल नहीं बनाया हुआ था, लेकिन इन्होंने इतनी बाद में प्रोवाइड करी, जबकि बच्चों के इतने सारे टास्क हो चुके थे, तो उनको फिर दोबारा बनाने पड़ गए। अच्छा, और ऐसी ही कोई चीज़ हो कि जो आपने जैसे रेहान स्कूल में आके सीखी हो, पहले आपके अंदर वो क्वालिटी, वो चीज़ ना हो और यहाँ पे आके आपके अंदर वो क्वालिटी आई हो? पहले मेरे अंदर यानी बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी से आई कांटेक्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये यहाँ स्कूल में आके फिक्स हुआ था। ये है चीज़ के कॉन्फिडेंस आपका फिक्स हो जाता है यहाँ पर आके, कि अगर आप अपने साथ कैमरे के सामने बैठ के डायरेक्शंस बना रहे हो, इंटरव्यूज़ ले रहे हो, और अपनी यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हो, तो इसमें ये होता है कि यानी कॉन्फिडेंस तो खुद ब खुद आ गया था मेरे में स्कूल में आते के साथ ही। एंड जो मेरे को अच्छी लगती है इस चीज़ की, कि इसमें आपका आते के साथ ही ना स्कूल में, कि आपका इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है ये तो। और अच्छा, इसके अलावा
आपकी सोशल प्रेजेंस कैसी थी पहले? आप सोशल मीडिया पे थे, सामने आते थे कैमरा के, या यहाँ पे ही आके डेवलप? मेरी सोशल प्रेजेंस अगर आप मेरी जाके देखें फेसबुक पे पहले वीडियो, तो इतनी कुछ खास नहीं थी। यानी कि मैंने 5-6 बार ट्राई करी थी, जब जाके मुझसे वीडियो भी नहीं बन रही थी। लाइव मैं ऐसे कैमरे को होल्ड कर रहा था, मुझसे कैमरे को सही से होल्ड भी नहीं करा आ रहा था। दैन मैं मम्मा के पास गया, फिर मम्मा से मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन लिया, उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा गाइड करा। दैन जाके फिर मैंने अपनी कुछ उल्टी सीधी वीडियोस बनी थी मेरी। लाइक कैमरा मेरा ऐसे था, बिल्कुल ऐसे, और मैं कहीं भी बोल रहा था खड़ा होकर। पहले का जो था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, सोशलाइज भी नहीं था इतना। अभी मैं नहीं कहूँगा कि मैं इतना ज़्यादा घुलता मिलता हूँ लोगों से, लेकिन ये है कि बात वगैरह कर लेता हूँ उनसे, और हल्की फुल्की फ्रेंडशिप बना लेता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं किसी से सोशलाइज नहीं होता। अच्छा, वैसे आपने कॉलेज का क्या कंसिडर किया कि रेहान कॉलेज ज्वाइन करने का? आम, रेहान कॉलेज मैं शायद नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं इसलिए। और रेहान कॉलेज में लाइक यहाँ पर रुकना भी एक चैलेंज से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि 5 नाइट्स एट फ्रेडी वाला गेम है ना, तो ये उसकी तरह लगता है मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अच्छा, वैसे आपके फिर आगे क्या प्लान है कि रेहान स्कूल में कब तक कंटिन्यू करेंगे? आप यहाँ पे रहेंगे या फिर जीईडी करेंगे साथ साथ, या फिर इसको छोड़ देंगे अलग से जीईडी करेंगे? पहले अगर जीडी की बात करें तो जीडी के पेपर्स लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्रोम पे खोलना है और वहाँ पे एमसीक्यूज का सवाल आप चैट जीपीटी से कॉपी करके दे दें। मैं कह रहा हूँ कि यानी कि मेरा अभी कोई प्लान्स तो नहीं है कि इतना है कि मैं कभी लाइक स्कूल को लेफ्ट करूँगा उसके बाद जाके करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ इसके हो जाएगा, देन उसके बाद मैं जितना यहाँ स्कूल से सीख सकता हूँ उतना सीखने के बाद फिर मैं अपनी अगर अगर मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, या फिर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, यानी कोई ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट वाली जॉब, उसके अंदर फिर मैं सेटल हो सकता हूँ। अच्छा, फ्रीलांसिंग में भी आपने स्टार्ट किया है अपना, जैसे ब्लेंडर के ऊपर या किसी और के ऊपर आपने कोई वर्क किया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे? मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्राई करा है, यानी कि अपवर भी मैंने ट्राई करा, फिर फाइवर भी मैंने ट्राई करा, एंड freelancer.com भी, truelancer.com, और भी बहुत सारी वेबसाइट थी जो कि मैंने ट्राई करी। सब पे मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मेरी अंडर एज था, और मेरे पास जो यानी आईडी कार्ड होता है, जो पब्लिकली आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो मेरे पास नहीं था। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन ये है कि हम लोग पेरेंट्स का लेके बना सकते हैं। लेकिन मेरा ये था कि मैं पेरेंट्स का भी यूज़ कर रहा, तो भी मेरे जाके बहुत सारे इशू आ रहे थे कि मैंने बहुत सारे बच्चों को तो मैंने खुद से बना भी दिया था, फाइबर और अपर का अकाउंट, लेकिन मेरा खुद का ही नहीं बन के दे रहा था। और मजे की बात, बच्चों के पास ऑर्डर तक आ गए थे। अभी भी ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अभी दूसरी वेबसाइट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश भी करी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा स्कैम वगैरह भी हुआ था मेरे साथ। एंड फेसबुक पे मैंने लोकली भी लोगों से बात करने की कोशिश करी थी, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी थी, लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पाई है, तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। वैसे अगर आपका अच्छा, वैसे मैं पूछ रहा था कि आपने जैसे इतने सारे प्लेटफॉर्म ट्राई किए, तो कोई फ्रीलांसिंग में दाखिल होना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ एक दो? मैं अभी एडवाइस देने कैपेबल तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैच से स्टार्ट करो। यानी कि आपने पहले बहुत सारी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लेने यूट्यूब से, देन उसके बाद आप अपनी फाइवर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना लोकली फेसबुक पर अपनी फ्री सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं। देन अगर फ्री सर्विसेज देख कर लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, देन आप अपनी फाइवर पर अकाउंट बनाने के बाद आप उनको अपना लिंक शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको और काम चाहिए हो मेरे से, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो फेसबुक पे हम लोग कैसे उनको अप्रोच करेंगे क्लाइंट्स को?
फेसबुक पे क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए आप बेसिकली ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे कि फ्रीलांस का ग्रुप होता है, कुछ अपने खुद ओरिजिनल फाइबर्स के ग्रुप होते हैं। तो उसमें लोग क्या कर रहे होते हैं कि क्लाइंट्स को फाइंड कर रहे होते हैं और वहाँ पर जाके आप भी क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो। मैंने भी बहुत सारे क्लाइंट्स फाइंड करे थे और उसमें से ये होता है कि फेसबुक पे आपको स्कैम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो लोकल वेबसाइट है। तो वहाँ पे स्कैमर्स भी बहुत सारे होते हैं अपनी ऑल्ट आईडीज़ के साथ। मेरे साथ भी स्कैम हुआ था एक दफ़ा 14 नहीं सॉरी या 14 या 24,000 का जो है ना मेरा इसमें स्कैम हुआ था कि मैंने किसी का वर्क करना था, देन उसके पेमेंट उसने लेने के लिए 14,000 का स्कैम करा था। सो ये है कि फेसबुक पे आपको स्कैमर्स बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको इससे बच के रहना पड़ेगा। एंड आप उसके लिए यूट्यूब से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि स्कैमर्स को कैसे पहचानें, और वो लाइक उनके बात करने का तरीका है ना थोड़ा सेम होता है कि वो पहले आपको इस जगह पे लेके जाते हैं फिर वहाँ, तो आप उसको पहचान सकते हैं। अच्छा उज़ैर, और इसके अलावा जो है आप जैसे जो रेहान स्कूल जॉइन करना चाहता है और आप उसको क्या एडवाइस देंगे? अगर कोई रेहास को ज्वाइन करना चाहता है तो मैं उसको पहले कहना चाहूँगा कि अपनी नॉर्मल स्टडीज़ को पूरी कर लो पहले, ये कहना चाहूँगा मैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से बच्चे होते हैं जिनका इस चीज़ में ना फ़ोकस नहीं हो पाता कि यहाँ पर आके वो अलग-अलग चीज़ों में लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स हो गए, रील्स हो गई या अलग-अलग चीज़ हो गई। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले अपनी नॉर्मल पढ़ाई को पूरा करो। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था बहुत ज़्यादा छोटे यहाँ पे बच्चे हैं जो कि आ जाते हैं लाइक मोबाइल यूज़ करने के लिए, एआई सीखने के लिए। तो उनकी क्या होता है, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उनका जो मेंटल है, मेंटली वो इल भी हो जाते हैं यानी इन सब चीज़ों से कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है और इतने छोटे बच्चों के हाथ में इतनी देर तक मोबाइल भी नहीं। लाइक आप ले रहे हैं कि सुबह से शाम तक बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिसमें वो लोग नॉन स्टॉप कभी फॉर एग्ज़ाम्पल सीखते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा सारा टाइम उनका किस में जा रहा होता है कि गेम्स में जा रहा होता है और उसमें बाकी चीज़ों में, रील्स वगैरह में। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे हैं तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा वीडियोज़ की तरफ बढ़ जाती है। सो ये कहना चाहूँगा कि पहले आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई पूरी करें, देन उसके बाद आप यहाँ स्कूल को जॉइन कर सकते हैं। लाइक अपनी जो एआई स्किल्स को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। अच्छा उज़ैर भाई, आप जैसे आप फैसिलिटेटर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत पहले से, तो आपने टीचिंग के अंदर यानी क्या चीज़ सीखी और कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें तो जो दूसरे टीचर्स हो उनके हवाले से कि वो बच्चों को अच्छी तरह टीच कर सकें, या अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना चाहें जो आपने सीखा हो एज अ फैसिलिटेटर? एज़ अ फैसिलिटेटर मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एज़ अ जो स्टूडेंट्स के साथ है, मैंने एज़ अ स्टूडेंट ही बिहेव करा है, यानी नॉट एज़ अ प्रॉपर फैसिलिटेटर। क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ यहाँ पर और एज़ अ फैसिलिटेटर लाइक बोथ मेरे यहाँ पे टास्क हैं। तो मैं ज़्यादा फैसिलिटेटर की तरह बिहेव नहीं करता, यानी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होता। स्ट्रिक्ट मैं हो जाता हूँ कभी-कभार बहुत ज़्यादा ही। अम एंड अगर मैं जो कहना चाहूँगा कि जो सीखा है मैंने वो ये है कि यानी कॉन्फिडेंस आ गया कि लोगों के सामने बोलने का, कि बच्चों को सिखा भी देना और प्रॉपर तरीके से, यानी फॉर एग्जांपल ये होता है कि बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, यानी फ्रेंडली नहीं होते और यानी जो ऑर्डर्स पे चला रहे होते हैं बिल्कुल। सो मैंने वैसा तो नहीं करा, मैं कहना चाहूँगा आप भी नहीं करें कि मतलब थोड़ा बच्चों को थोड़ा फ्रेंडली वे में हो गया या फिर स्ट्रिक्ट रखें, ये नहीं कि बिल्कुल वो खुला छोड़ के एकदम, यानी कि अपने थोड़े कंट्रोल में रखें, थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करें ताकि बच्चों को सीखने में और ज़्यादा मज़ा आए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के साथ एक ऐसा लेवल रखना होता है कि ना कि सिर्फ आप सख्त हो और ना ही कि सिर्फ आप बिल्कुल मिल जाए। बच्चों बात को सीरियसली नहीं लेते। और सर भाई, बड़ी अच्छी लगी आपके साथ सब बातें। अच्छा, इसके अलावा आपने जैसे फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज का तज़किरा किया, इसके अलावा कोई और हॉबीज हो? मेरे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज। खेला तो नहीं है लेकिन देखा है और बड़े शौक से, मुझे बहुत पसंद है। तो आपने उसकी मूवीज वगैरह देखी हैं? फाइव नाइट्स एट फ्रेडी मैंने खेला भी और मैंने उसकी मूवीज़ देखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा लाइक बिल्कुल फेवरेट नहीं है। मेरा जो फेवरेट थे गेम्स थे वो थे, आप ले सकते हैं ग्रैनी हो गया, लाइक बहुत सारे पॉपुलर गेम थे जो कि ओल्ड थे, ग्रैनी हो गया और स्लेंड्रीना, एंड आप वो भी ले सकते हैं जो एक हॉस्पिटल वाली हॉरर गेम भी थी। और लाइक अभी जो मॉडर्न गेम्स है बहुत सारी आई हैं जो कि हॉरर हैं। वरना अभी जो फाइव नाइट्स एट फ्रेडी की न्यू मूवी भी आ रही है दिसंबर 1 को आई थिंक, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 2 की।
वो भी बहुत ज़्यादा हॉरर है और उसके लाइव मैंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा फेसबुक पे पॉपुलर भी हो रही है। बट जो कि मेरे जो फेवरेट गेम्स हैं वो है रॉब्लॉक्स एंड माइनक्राफ्ट एंड यानी अगर आप हॉरर गेम में बात करें तो ग्रैनी हो गया, और जितने पीछे जो ओल्ड गेम्स हैं लाइक हेलो नेबर एंड अभी जो न्यू भी कुछ गेम्स आए हैं वो भी मेरे बहुत फेवरेट है। चलिए उजैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का, और हमारा इंटरव्यू का टाइम पूरा होता है। और उम्मीद है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। आपके मैंने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछा, आपके टीचिंग के बारे में पूछा, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा, और यहाँ स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, हॉबीज़ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, और बहुत कुछ आपसे फ्रीलांसिंग के बारे में जानने को मिला। और उम्मीद है व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इंटरव्यू, और सीखने को मिला होगा। हमारा इंटरव्यू का टाइम पूरा होता है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलूंगा एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। उज़ैर भाई, आप अल्लाह हाफिज़ कहना चाहेंगे? अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। गुड।